तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक के बीच ये माना जा रहा है कि आरजेडी के तेवर जो हैं कल ज्यादा गर्म थे, आज थोड़े नरम हो गए। आरजेडी के एकमात्र विधायक और मंत्री सत्यानंद भोक्ता और प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि आरजेडी गठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेगा और सीट को लेकर जो भी शिकायतें थीं वो काफी हद तक दूर हो चुकी हैं। सीटों के मुद्दे पर 10% बातें सुलझानी बाकी रह गई हैं, जिसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। सीट पर फाइनल हो गया है? हुआ नहीं है, जो भी होगा ये क्लियर है कि हम लोग गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे सीट जो भी हो, उम्मीदवार जो भी हो। क्या मतलब है कि राजद बैकफुट पे आ गई है? कोई बैकफुट पे नहीं है, हम लोग को जो मांग है वो संभावना है कि सब पूरा हो जाएगा। सर कुछ सीटों पर अभी भी मतलब लगभग क्लियर हो गया, लगभग मात्र 10% बाकी। तो क्या लगता है, राजद जो है गठबंधन का साथी रहेगा या फिर अलग रहा? नहीं, साथ में रहेंगे। साथ में रहेंगे। ये मतलब कितने सीट है? अब वो नेता बताएंगे। अभी कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, अभी आने दीजिए उनको, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होगी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो देखिए, रांची से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं और उनसे ही जानते और समझते हैं कि बैठक का दौर जब शुरू हो गया। अविनाश, बैठक काफी वक्त से चल भी रही है, क्या ये मानकर चलें कि अब आरजेडी इस गठबंधन से कहीं बाहर नहीं जाएगी? जो उसकी मांग है सीटों की संख्या बढ़ाने की, इस नाराजगी के बाद वो 1-2 सीटें बढ़ेंगी? नहीं, देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस वक्त सीएम आवास पर कोई बैठक शुरू नहीं हुई है। मैं इसे थोड़ा सुधार दूं कि यहाँ बैठक होनी है 6 बजे के बाद। ये बैठक बुलाई गई थी और अभी जो कुछ नेता यहाँ पहुंचे जरूर हैं। अविनाश, आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगा आरजेडी। ये बड़ी खबर इस वक्त आरजेडी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया जा चुका है कि भाई अब गठबंधन से बाहर नहीं जाएंगे। कार्यकर्ताओं को तैयारी पूरी करने का निर्देश भी दे दिया गया है। नेताओं से फीडबैक लिया गया। जब बैठक आरजेडी की तरफ से हुई, पुराने नेताओं को फिर से जोड़ने का निर्देश दिया गया है कि भाई उन्हें वापस लाइए। जो लोग हमारे साथ पहले जुड़े हुए थे, वो जो छिटक गए, उन्हें वापस लाना जरूरी है। गठबंधन के साथ हालांकि चुनाव लड़ेगा आरजेडी। कल तक जो आरजेडी कह रहा था कि भाई हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं, उन तमाम विकल्पों पर हम आज बात करेंगे। तो सुबह से बातचीत का दौर और मुलाकातों का दौर तो शुरू हुआ, लेकिन इन मुलाकातों के दौर के बीच फैसले क्या हुए, आरजेडी ने अपने फैसले को सामने रख दिया है। और हमारे सहयोगी अविनाश जो है वो हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, जरा ये बताइए, आरजेडी की बैठक का लब्बो लुआब क्या है? जी, पूरी बात जो है अभी तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक बैठक की है, जिसमें साफ तौर से ये निर्देश दिया गया है कि गठबंधन के साथ ही वो चुनाव में रहेंगे। हालांकि गठबंधन की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये चीजें फिलहाल उनकी तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जाहिर तौर पर आरजेडी जो है वो 5 से 7 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, चुनावी मैदान में जा सकती है। इस तरह की बातें जो है वो सूत्रों के हवाले से सामने जरूर आई हैं। पूरे मामले में फिलहाल जो बातें हैं जो कही गई है कि कार्यकर्ता और जो भी नेता हैं अपने क्षेत्रों में जाएं और जो गठबंधन के प्रत्याशी होंगे उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए तमाम तैयारियां करें, संगठन को मजबूत करें और इसके साथ ही जो भी पुराने नेता हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उन्हें फिर से पार्टी में जोड़ा जाए और तमाम तरह से चुनावी तैयारी में जुटे ताकि गठबंधन के प्रत्याशी की जीत जो है वो सुनिश्चित हो सके। हालांकि इस दरमियान नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा कई सीटों की मांग रखी गई है, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने जाहिर तौर पर कहा गया है कि इस पर मंथन किया जा रहा है और तमाम चीजें जो हैं वो जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन साफ तौर से ये इंडिकेशन जरूर दे दिया गया है कि गठबंधन में जो भी प्रत्याशी होंगे साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा और राजद जो है वो गठबंधन के जरिए ही इस पूरे चुनाव में अपना दम। बिल्कुल, तो नाराजगी दूर हो चुकी है, अब नरमी आ गई है। सीटों की संख्या बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अब गठबंधन के साथ ही आरजेडी नजर आएगी। तो इंडिया गठबंधन को लेकर के जहां पर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, अविनाश,
आपने भी सुना, आरजेडी ने तो ये साफ कर दिया कि वो गठबंधन को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। यानी अब सीटों की संख्या बढ़ जाए न बढ़े, इतनी रह जाए या एक दो बढ़ जाएंगी तो ठीक, लेकिन अब रहेंगे साथ साथ ही। ये देखिए, आपने सही कहा और सुबह से ही लगातार जो इसकी चर्चा हो रही है और सुबह ये ही स्पष्ट हो चुका था कि जब 2 बार आरजेडी की पीसी आहूत की गई और उसे कैंसिल किया गया और कहा गया कि अब जब होगा तब बताया जाएगा, वही स्पष्ट हो चुका था। इसी गेट से तेजस्वी यादव दोपहर के वक्त गए थे। मुझे लगता है 1:30 बजे का वो समय था और वो 1:19 में गए थे और 20 मिनट तक वो यहाँ रहे थे। और उसके बाद जब वो वापस गए तब ये बातें शुरू हो गई कि राजद और जेएमएम के बीच जो बातें होनी थी और इंडिया गठबंधन के बीच जिस फार्मूले को लेकर चर्चा हो रही थी वो शायद सेटल हो चुका है। एक जानकारी जरूर ये आ रही है कि जो इंडिया गठबंधन का जो फार्मूला है वो 41, 29, 7 और 4 हो सकता है। मतलब 41 जेएमएम, 29 कांग्रेस, 7 आरजेडी और 4 माले हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है, ये एक चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ जो बैठक शाम के वक्त होनी थी, अब तक अगर औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है इंडिया गठबंधन के तरफ से, तब मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं को, जो इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता हैं, दल हैं, उनको इंतजार है। क्योंकि न सिर्फ आरजेडी की बात करें, माले भी नाराज है और माले किसी भी सूरत पर राजधनवार की सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अगर राजधनवार की सीट उसे मिलती है तो वो 4 सीटों के साथ जरूर शामिल हो सकता है। हालांकि जमुआ को लेकर भी उसकी एक जरूर अपनी दावेदारी है, लेकिन राजधनवार, बगोदर, निरसा और सिंदरी को लेकर ज्यादा मजबूती के साथ वो बातें अपनी रख रही है और ये बात बन सकती है। लेकिन अगर राजधनवार पर जेएमएम की तरफ से अगर तैयारी नहीं है, जेएमएम अगर इसको लेकर तैयार नहीं होती है, तो माले अब अलग राह अपना सकती है। और ये कहा जा रहा है बिल्कुल, तो माले को मनाना क्या इस वक्त इंडी गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ये भी सवाल उठता है। और क्या जो संख्या बता रहे हैं 41, 29, 7 और 4, ये संभवतः हो सकती है। हालांकि ये इसका ऐलान नहीं है, ये देखना होगा। और अगर ऐसा हुआ तो नाराज कोई और हो रहा था, सीटों की संख्या किसी और की बढ़ गई, ऐसी तस्वीर दिखती नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस जानकारी के लिए। दिल्ली में कांग्रेस